खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मक़दम है। शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत पेश आने वाले मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर केस को साउथ जोन पुलिस ने हल करते हुए इस खसूस में मुलव्विस 18 मुलजिमान में से 12 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। साउथ जोन DCP स्नेहा मेहरा IPS ने आज बतारीख 24 जून को अपने दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात बताई। शालीबंडा पुलिस ने कत्ल केस में 18 में से 12 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई, जबकि मफरूर मुलजिमान की तलाश भी जारी है। पुलिस एहलकारों ने बतारीख 18 और 19 जून की दरमियानी शब शालीबंडा मक्का कॉलोनी में फैंसी चिकन सेंटर के मामले में मजहर और सोहेल नामी अफराद के दरमियान ये तनाज़ा शुरू हुआ था, जिसके बाद यहां पर दोनों ग्रुप्स के कई सारे शरपसंद जमा होकर एक दूसरे पर हमला करने लगे थे, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत और दीगर कई सारे अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे। कत्ल और इक़दाम कत्ल के इस केस से इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस जुर्म में बदनाम ज़माना मुकामी शालीबंडा राउडी शीटर मोहम्मद यूनुस भी मुलविस पाया गया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त कुछ इस तरह से है: अशफाक उर्फ छोटा अशफाक, जाफ़र, हुसैन, काशिफ, अफरोज़, मुबीन, सीता पवन, सैयद इमरान, जबकि फैसल शालीबंडा राउडी शीटर, यूनुस, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद सज्जाद, इदरीस पुलिस की गिरफ्त से अब भी मफरूर बताए जा रहे हैं। साउथ जोन DCP स्नेहा मेहरा IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पुराने शहर में कई सारे नौजवान मंशियात की बुरी लत में मुलविस होते हुए मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। नौजवानों की खासी तादाद ख़ास तौर पर भवानी नगर और काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत मंशियात के इस्तेमाल में मुलविस होते हुए कई सारी गैर कानूनी सरगर्मियाँ, कत्ल व कातिलाना हमलों की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। पेश है Z9 उर्दू न्यूज़ की एक खुसूसी रिपोर्ट। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये हमारे एरिया शालीबंडा में एक मर्डर केस और अटेम्प्ट टू मर्डर केस के बारे में सभी को ब्रीफ करने के लिए रखी है। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी शालीबंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मदर और सुहेल के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए थे और वाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफीक शिमला जो इसमें इंजर्ड है। उसके अलावा इंजर्ड होने के बाद फेटल इंजरीज की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और खाबिब जिनको माइनर इंजरीज हुई। इन 4 लोग पर अटैक किया गया, जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं, जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद, जिसने कि मेन अटैक किया, रफीक शिमला को स्टैप किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिमला की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से जख्मी हो। A2 उसका साथी है हुसैनी बादशाह, जिसका दूसरा नाम आशू है। A3 मोहम्मद सुभान खान, A4 मोहम्मद अनवर, A5 महसान बिन समद मिस्री, A6 इमरान, A7 गाउस, A8 मोहम्मद अदनान, A9 मजहर, A10 सुहेल, A11 मोहम्मद इस्माइल, A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, ओस्मान बिन खालिद यमनी, अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1 A2 A3 A4 है और सब लोग हमारी कस्टडी में हैं। इस पूरी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो है DCP टास्क फोर्स रश्मि बेरोल IPS, एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव, ACP छत्रीनाका चंद्रशेखर एंड उसके अलावा जो टीम है इसमें इंस्पेक्टर ऑफ शालीबंडा पुलिस स्टेशन S रवि कुमार विद टास्क फोर्स टीम्स इन सपोर्ट ऑफ ऑफिसर्स लाइक S शेषु, जानैया, कांस्टेबल मुरली, श्रीकांत राव, साई बाबा, V पुरुषोत्तम। जनरली ये जो वारदात हुई है उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो बॉडीली ऑफेंसेस और जो रिसेंट इंसिडेंसेस में जिसमें एक तरीके से गैंग की तरह लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में, जिसमें
लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के माहौल रहने से इंकरेज होती है। तो पिछले 4-5 दिन से हमने होल सिटी में नहीं, इनफैक्ट पूरे हैदराबाद में इस तरीके की इलीगल रनिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बियॉन्ड परमिटेड आवर्स को प्रिवेंट करने के लिए कई सख्ती से कदम उठाए हैं। पर इसके बावजूद भी नोटिस किया जा रहा है कि कुछ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट जो हैं वो बैकडोर से या फिर एक बार बंद कराए जाने के बाद दोबारा खोल के और गलत तरीके से बियॉन्ड परमिटेड आवर्स इसको रन कर रहे हैं। कई लोगों को डिसआर्मिंग ऑपरेशन एक हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें सीपी सर के ऑर्डर्स के अनुसार पूरे हैदराबाद में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग आर्म्स लेके घूम रहे हैं या कुछ लोग छोटे छोटे पेपर कटिंग नाइफ लेके घूम रहे हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, उन पे केसेस भी बुक किए गए हैं और उनको रिमांड भी किया गया है। इसी तरह शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के ओनर्स जो हैं, जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स खोल रहे हैं, उनको भी पकड़ के उनके ऊपर केसेस किए गए। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी लीगली अलाउड है, जो भी लॉफुली अलाउड है, जिस तरह से हम एक अमन, चैन और शांति का माहौल बना सकते हैं और इस तरीके के क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और इस तरीके के क्राइम को होने से रोकने के लिए जिस तरह का माहौल एक शहर में होना चाहिए, आइए उसको बनाए रखें। और जो भी इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं, उनको ये वार्निंग है कि किसी भी तरीके का इसमें टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है इस तरीके के इलीगल रनिंग ऑफ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड कैरिंग ऑफ आर्म्स बाय पर्सन्स, इवन इंक्लूडिंग सम माइनर्स। और हमारी ये गुजारिश पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर से भी है कि अपने जो वार्ड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको काउंसिल करें। कई छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के छोटे छोटे गांजा पैकेट्स लेके घूम रहे हैं, खा रहे हैं, और उस गांजा या टैबलेट्स कुछ है, नाइट्रोवेट टैबलेट्स, उसके नशे में उनको ये होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे नाइफ्स कैरी कर रहे हैं, तो वाइटनर कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वाइटनर यूज करके नशे में रहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फैमिली का है, उनके पेरेंट्स का है, जिनको हम कुछ दिनों से काउंसिल भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में काउंसलिंग के साथ साथ सख्ती से इस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो ये प्रेस मीट में हम ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी पब्लिक है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स है, पेरेंट्स है, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें और इस सारी जो हमने गाइडलाइंस दी है उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है हैदराबाद सिटी पुलिस।